सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, सेकंड ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो नीट प्रिपरेशन का लास्ट टाइम चल रहा है इस समय। लास्ट के 2 महीने बचे हैं अपने पास। तो लास्ट टाइम में तो काफ़ी लोगों को घबराहट होती होगी, एंजाइटी होती होगी। इस समय काफ़ी अच्छा फील नहीं होता है, अनसर्टेनिटी लगती है एग्जाम को लेकर, और हम ऑलरेडी एक अच्छे खासे प्रेशर को टॉलरेट कर रहे होते हैं। तो इस समय अपनी पढ़ाई में कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है, कैसे मेंटेन करके रखना है अपने शेड्यूल को, एंजाइटी को कैसे टैकल करना है और अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना है, इस पर थोड़ा सा यदि डिस्कशन करें तो इसमें आपको कुछ नया नहीं करना होता है। सबसे पहले तो जो आप साल भर पढ़ते आए हो, जिस शेड्यूल को आप फॉलो करते आए हो, जो चीज़ें आप फॉलो करते आए हो अपनी पढ़ाई में, जो भी मटेरियल, जो भी लेक्चर, नोट्स, उन्हीं सारी चीज़ों को फॉलो करते रहना है और बार बार उसी चीज़ को रिपीट करना है। मतलब कि जो चीज़ें आप पढ़े हो नोट्स में, क्वेश्चन सॉल्विंग में, उन्हीं चीज़ों को आपको बार बार करना है और टेस्ट वगैरह देते रहना है। तो अब इस वीडियो में मैं नया क्या बताने वाला हूँ, या क्या ऐसा कुछ बताने वाला हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, या फिर क्या ऐसा होगा कि लास्ट टाइम में जो आपको हेल्प करे कि आप मतलब कि अच्छे से अपना स्कोर बूस्ट कर पाओ, अपने नंबर को इम्प्रूव कर पाओ। ठीक है, सबसे पहले ये बता दूं कि जैसे कि कुछ चीज़ें हैं कि जैसे पढ़ने का मन ही नहीं करता है, या पढ़ते पढ़ते सेचुरेट हो जा रहे हैं, क्योंकि इस समय हम लोग ओवर टाइम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेचुरेट हो जा रहा है। तो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि जैसे कि जब आपको पढ़ने का मन न करे, जब आपको मतलब कि कोई भी थ्योरी या फिर रीडिंग वाली चीज़ें कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा है, तो अपने आप को, अपने माइंड को थोड़ा सा एक्टिव फेज में ले जाओ। मतलब कि यदि आपको अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो, लेकिन आपको पढ़ना तो है, काफ़ी चीज़ें बची भी हैं, तो आप अपने माइंड को एक्टिव फेज में ले जाओ। तो मतलब जैसे कि फिजिक्स पढ़ लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, दिमाग चलाना होता है, तो आपका माइंड थोड़ा सा एक्टिव फेज में हो जाता है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है कि आपका मेंटली आपको रिलैक्स होना है। तो मेंटली रिलैक्स हम लोग कैसे हो सकते हैं कि हम थोड़ा सा 1 घंटे के लिए डेली बाहर निकला करें। जो लोग रूम पे रह के, हॉस्टल में रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं इस समय, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स में सिलेबस इस समय खत्म हो गया है। जो भी इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया होगा ऑफलाइन, वो सारे सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप इस समय 24 घंटे रूम पे हैं, तो माइंड वैसे भी सेचुरेट हो जाता है। तो आप एक बार दिन में 1 घंटे के लिए बाहर ज़रूर निकलो। धीरे-धीरे उसको कम कर लेना, लेकिन बाहर ज़रूर निकलो, ताकि आपको अच्छा लगे और आप पढ़ाई अपनी मतलब कि ज़्यादा एफिशिएंसी से कर पाओ, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपको मिले। ठीक है? इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपको डेली टारगेट्स जो बना के रखने हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मतलब मैंने जब प्रिपरेशन की थी तो मतलब कि बहुत हेल्पफुल था ये। इसमें मैं क्या करता था कि मैं डेली रात में जब सोने जाता था तो कल सुबह क्या-क्या पढ़ना है, वही रफ पेज पे लिख लेता था 4-5 टॉपिक। जैसे कि मान लो मुझे कल एक टेस्ट देना है, पेपर एनालाइज़ करना है, फिर उसके बाद 3-4 घंटे इसमें लग जाएँगे। फिर जो बचा हुआ समय है उसमें मेरे को क्या-क्या पढ़ना है। मान लो मेरे को कोई चैप्टर पढ़ना है, किसी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पेपर एनालाइज़ करने हैं, पिछले 2-3 पेपर छूट गए हैं। जो भी आपको प्रिपरेशन है, वो चीज़ें आपको करनी है। ये डेली टारगेट बहुत हेल्पफुल होता है, इससे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी इम्प्रूव होती है। इसके अलावा काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में अभी वीकली टेस्ट हो रहे हैं, तो वीकली टेस्ट में मतलब कि ज़्यादातर पोर्शन अभी आ रहे हैं पार्ट टेस्ट में, या फिर फुल सिलेबस टेस्ट है। तो आप वीकली मतलब कुछ टारगेट रखो कि मतलब आपको क्या-क्या इस हफ्ते में कंप्लीट कर लेना है, और अपने सिलेबस को उसी हिसाब से डिज़ाइन करो। आपका जितना बचा है वो आप ही डिज़ाइन कर पाओगे कि आपको क्या-क्या अभी पढ़ना है, क्या-क्या खत्म करना है। ठीक है? वीकली टारगेट के बाद सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश जल्दी से जल्दी करो। ठीक है? जो भी सिलेबस बचा है आपका, उसको ऑनलाइन लेक्चर देख के, एनसीईआरटी पढ़ के जल्दी से जल्दी उसको खत्म करने की कोशिश करो। ठीक है? इसके बाद कंसिस्टेंसी इन डेली ऑनलाइन लेक्चर। इसमें क्या है कि जैसे कि यदि हम लोग डेली लेक्चर अटेंड कर रहे हैं इस समय सिलेबस कंप्लीट करते समय, तो उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं। तो अभी जहाँ तक मुझे लगता है, काफ़ी सारे लोगों का ज़्यादा सिलेबस नहीं बचा होगा, या फिर यदि किसी का ज़्यादा सिलेबस बचा है तो मतलब आप ये कोशिश करो कि अपने दिन में एक टाइम फिक्स रखो कि मुझे मतलब 1 लेक्चर तो अटेंड करना ही है। ठीक है? जिसके ज़्यादा भी सिलेबस बचे हुए हैं, मतलब उन्होंने लेक्चर वेक्चर अटेंड नहीं किया है अभी, तो वो रखो कि मुझे 2 लेक्चर अटेंड करना ही है। ठीक है? और इसमें आपको एक चीज़ करनी है कि जो आप ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करने का आप अपना शेड्यूल बनाओगे, उसको उस टाइम पे बनाओगे जिस टाइम पे आप ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो। जैसे मेरा शेड्यूल था रात में पढ़ने का, ठीक है? रात में 3 बजे तक पढ़ता था मैं, तो रात में मेरी पढ़ाई ज़्यादा प्रोडक्टिव होती थी। लेकिन जब मैं सुबह उठता था तो मुझे पढ़ने का बहुत बहुत मन नहीं करता था, तो मैं सुबह उठते ही अपना पढ़ाई शुरू करता था 1 लेक्चर से। 1 लेक्चर कंप्लीट कर दिया, 1 लेक्चर 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिया, 1-2 घंटे लगे, फिर पढ़ाई में रिदम आ गया, उसके बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लेता था। तो आपके पूरे पढ़ाई के टाइम टेबल में जिस समय पे आपको बहुत मन नहीं करता है पढ़ने का, आप उस समय को सेलेक्ट कर सकते हो लेक्चर अटेंड करने के लिए। लेक्चर अटेंड करो, ध्यान से सुनो, नोट्स बनाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। यदि लेक्चर में फिजिक्स का लेक्चर है मान लो, तो उसमें क्वेश्चन कराए जा रहे हैं तो उसको सॉल्व करते जाओ। ठीक, तो ऑनलाइन लेक्चर में आपको ये करना है कि डेली आपको 1-2 लेक्चर आपका जिस हिसाब से सिलेबस बचा है उस हिसाब से आपको देखते जाना है। ठीक है? इसमें एक छोटी सी चीज़ मुझे और बतानी है कि हाउ टू गिव टेस्ट कंसिस्टेंटली। ठीक है? लास्ट टाइम है, आप लोग टेस्ट भी देते होगे, तो सबसे पहले तो आपकी कोचिंग
इंस्टीट्यूट में जो भी टेस्ट मतलब कि रखे गए हैं, शेड्यूल्ड हैं, वो आप एकदम स्किप मत करो, ठीक है। जो भी टेस्ट है आप उसको ज़रूर जाओ देने, हफ्ते में 1 टेस्ट 2 टेस्ट जैसे भी इस समय रखा गया है। आप कोचिंग के टेस्ट को कभी मत स्किप करो, क्योंकि वहाँ पे आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है, आपको ज़बरदस्ती वहाँ पे 3 घंटे बैठना होता है और सॉल्व करना होता है क्वेश्चन, तो वहाँ पे तो ईज़ी रहता है। लेकिन जो लोग रूम पे हॉस्टल में टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैं बताता हूँ कि हफ्ते में 1 टेस्ट देने से आपका काम नहीं होगा, तो आपको लगभग डेली या अल्टरनेट डे के बेसिस पे जिनके सिलेबस कंप्लीट हो गया है उनको टेस्ट देना चाहिए। तो रूम पे क्या है कि जब हम लोग जैसे कि पहले तो टेस्ट देने का मन नहीं करता है, टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हमें लगता है कि क्या ही टेस्ट दें, उससे अच्छा पढ़ लेते हैं। तो इस चीज़ को सबसे पहले आपको सुधारने की ज़रूरत है कि आप उसी 3 घंटे में सब कुछ नहीं पढ़ जाएँगे। तो आपको डेली या अल्टरनेट डे पे 3 घंटे बैठना है टेस्ट देने, ठीक है? तो ज़बरदस्ती अपने आप को बैठाओ टेस्ट देने। इसमें एक चीज़ होगा कि जब आप स्टार्टिंग में टेस्ट देने बैठोगे, तो जैसे आपका यदि सीक्वेंस है पहले बायो करने का, फिर केमिस्ट्री करने का, फिर फिजिक्स करने का, तो जैसे जब आप बायो के 90 क्वेश्चन कर लोगे, मन नहीं करेगा कि इसके आगे टेस्ट दें, क्योंकि आप रूम पे हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप टेस्ट सेंटर पे नहीं बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठ के टेस्ट दे रहे हो, कहीं भी हो, जहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। तो आपका बायो करने के बाद फिर मन नहीं करेगा क्या ही टेस्ट दें, फिजिक्स, केमिस्ट्री बाद में कर लेंगे। तो ये चीज़ें हो सकता है स्टार्टिंग में आपके साथ 2-4 बार हो, लेकिन इस चीज़ को आपको इम्प्रूव करना है और अपने आप को ज़बरदस्ती 3 घंटे तक बैठाए रखना है। ये चीज़ आप जब सीख जाओगे तो जान लो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है? क्योंकि आप किसी के कंट्रोल में नहीं हो, सेल्फ कंट्रोल आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि आप 3 घंटे अपने आप को बैठा ले रहे हो और टेस्ट दे पा रहे हो। तो जब आप डेली टेस्ट देने लगोगे और अपने से देने लगोगे, पेपर प्रिंट करा के लाओ, रूम पे बैठो, टेस्ट दो, ठीक है? यदि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले या फिर टेस्ट सेंटर वाले डेली टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं और आपको डेली या अल्टरनेट डे पे टेस्ट देना है, आप पेपर प्रिंट करा के लाओ और टेस्ट देना शुरू कर दो रूम पे, ठीक है? तो ये चीज़ आप अपने हैबिट में ज़रूर से अपनाओ। बाकी यदि किसी का कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो उसको कमेंट में ज़रूर पूछो, मैं वो ज़रूर बताऊँगा, ठीक है? और मोटिवेशन के लिए लास्ट टाइम में यही बोलूँगा कि यार जो भी पढ़े हो, आप बहुत अच्छा पढ़े हो, अपने आप पे भरोसा रखो, जितना टेस्ट में नंबर ला रहे हो, लगभग उतना ही आपका नीट में आएगा, उससे ज़्यादा ही आता है, उससे अच्छा ही आता है, ठीक है? आपके पास अभी भी टाइम है 2 महीने का, तो आप इसमें भी बहुत कुछ कवर कर जाओगे, अपने नंबर को बहुत अच्छा इम्प्रूव कर जाओगे, ठीक है? और एक बात आपको ये बता दूँ कि किसी के प्रेशर में कोई पढ़ाई नहीं करता है। कोई भी टीचर, फैमिली, पेरेंट्स वाले कोई भी आपको मतलब कि ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकता। जब तक आपको अपने अंदर से इच्छा नहीं होगी कि नहीं मुझे पढ़ना है, नीट क्रैक करना है, ठीक है? तब तक आपको कोई भी नहीं पढ़ा सकता, ठीक है? तो अपने आप को समझाओ कि नहीं मुझे नीट के लिए पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, मैं जितना मेहनत अपनी तरफ से दे सकता हूँ उतना दूँगा, जो होगा देखा जाएगा। ये सोचो कि जो होगा अच्छा ही होगा मेरे साथ, ठीक है? थैंक यू।